सनातन अर्थात संपूर्ण सृष्टि। इसमें छुपे हैं दुनिया के कुछ ऐसे रहस्य जिनको समझने के लिए हमें चाहिए होता है आत्मज्ञान। सिर्फ आत्मज्ञान से ही हम उन सभी चीज़ों का ज्ञान कर सकते हैं। और ऐसे ही चीज़ों में से है चिरंजीवियों की कहानी, जिसको सदियों से लोग झुठलाते आए हैं, सिर्फ मिथोलॉजी बोलते आए हैं। जबकि जिस बात को हम नहीं समझते हैं उसको सिर्फ मिथोलॉजी बोलना हमारा मूर्खता ही दिखाता है और कुछ नहीं। वेद व्यास, हनुमान जी, परशुराम, विभीषण, अश्वत्थामा, महाबली, कृपाचार्य, शिव भक्त मार्कंडेय, ये सब कुछ ऐसे नाम हैं सिर्फ जिन्हीं को ही अमृत यानी चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में यह बहुत ही स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन किया था कि वास्तव में वरदान क्या होता है। अतः आज के इस वीडियो में उसी बात के अंतर्गत हम जानेंगे कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, इन सब महापुरुषों के चिरंजीवी होने के पीछे का रहस्य क्या है यह अमृतत्व की कहानी। क्या वे लोग वास्तव में अभी तक जीवित हैं, या फिर यह बात भी हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातों की तरह इसका भी एक हिडन मीनिंग है, इसका भी एक छुपा हुआ अर्थ है। क्या यह बात भी एक मेटाफोरिकल वे में कही गई है, सिंबॉलिक वे में कही गई है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में एक और सत्य से आपको साक्षात्कार कराते हैं। मित्रों नमस्कार। दोस्तों, भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लोग गहराई से समझे बिना ही, जिसका लोग इन डेप्थ मीनिंग देखे बिना ही, जिसका बिना सच्चा अर्थ जाने ही सिर्फ ऊपर ऊपर से ही उसको समझ के उसको अंधविश्वास और माइथोलॉजी का नाम दे देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको वह बात समझ में नहीं आती। जबकि यदि आप गहराई से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आधुनिक समय में विज्ञान जहां तक बढ़ा है वहां तक अब जाके धीरे धीरे साइंस उन सब बातों तक पहुंच रहा है जो आज से लाखों वर्ष पहले हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि पहले ही पहुंच गए थे। अभी जो आपका वो होलोग्राम वाला सिस्टम आया है, ये होलोग्राम क्या है? जब सामने कोई हम पुराने जमाने में हमारे शास्त्रों में था कि ऋषि मुनि कहीं पे अवतरित हो जाते थे, भगवान कहीं पे अवतरित हो जाते थे और फिर वहां से ध्यान मग्न हो जाते थे। अभी जो आपका ये होलोग्राम वाला सिस्टम आया है, इससे भी आपको यह पता चल जाएगा कि यह अवतरित होने वाली बात अब जाके सही हो रही है, जो कि आज से सदियों पहले हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी दिखाया जा चुका है। परंतु बहुत सारे ऐसे स्टूपिड्स जो साइंस को बिना समझे ही अपने आप को साइंस का वो बोलते रहते हैं कि हम लोग साइंस जर्नी कर रहे हैं, हम लोग साइंटिफिकली देखते हैं किसी चीज़ को, जबकि उनको यही नहीं पता है कि साइंस आखिर होता क्या है, साइंस कहने का क्या तात्पर्य है। आपको सत्य के पीछे जाना पड़ेगा, आपको सनातन सत्य के पीछे जाना पड़ेगा, आपको परम सत्य, परम ज्ञान के पीछे जाना पड़ेगा, जो सिर्फ हमारे शास्त्रों वेदों, जहाँ पे हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति विश्व की प्राचीनतम सभ्यता बहुत बहुत साल पहले ही पहुंच चुकी है। इन्हीं सब बातों के अंतर्गत जब हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति में कुछ ऐसे महापुरुषों की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं जो चिरंजीवी हैं, तो फिर बाकी दुनिया उनको बहुत ही अंधविश्वास और माइथोलॉजी और कुछ भी कह के टाल देती है कि यह क्या रबिश है। परंतु दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो सीरीज ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ शास्त्र के इस 3rd एपिसोड में जानने वाले हैं भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के अनुसार हमारे 7 चिरंजीवियों का सार। आखिर यह 8 चिरंजीवी कहने का क्या तात्पर्य है? कुल मिला के 8 चिरंजीवी थे। उन 8 चिरंजीवियों का वास्तविक मतलब क्या है, कि क्या वास्तव में वह वैसे लोग हैं जो अभी भी जीवित हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और ही रहस्य है?
दोस्तों, ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ शास्त्र इस सीरीज में अभी तक आप हमारे 2 एपिसोड देख चुके हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने बहुत ही बहुमूल्य श्राप और वरदान के सच्चे सार को आप सबके सामने स्पष्ट किया था। आप हमारे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सत्य तक पहुंचने में वह एक अच्छा कदम होगा। तो दोस्तों, यह जो 7 चिरंजीवी की बातें हैं, यह वास्तविकता में ऐसे नहीं है कि वह अपने शरीर के साथ, वह अपने बॉडी के साथ, वह अपने फिजिक के साथ जीवित है। यह बहुत ही असंभव है कि किसी जो शरीर होता है यह एक फिजिकल चीज होता है और इसका एक लिमिटेशन होता है कि यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक बना रहेगा और उसके बाद इसका रिसाइकलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी जिन जिन चीज़ों से यह मिलकर बना था वापस से उन्हीं सब चीज़ों में मिल जाएगा। इसीलिए हमारी सनातन वैदिक संस्कृति में दाह संस्कार की परंपरा है, जिसमें हम डेड बॉडी को क्रीमेट कर देते हैं, जला देते हैं, उनको दफनाते नहीं हैं। जिन जिन चीज़ों में मिलता है इस हमारे दाह संस्कार के प्रोसेस में, इसीलिए जो आस है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो दोस्तों, वास्तविकता यह है कि यह जो 8 चिरंजीवी हैं यह वास्तव में अपने शरीर के साथ, अपने देह के साथ इस पृथ्वी पे मौजूद नहीं है। इनका एस्ट्रल फॉर्म, इनका फिजिकल फॉर्म तो मुझे लगता है, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं कोई साइंटिफिक प्रूफ और या फिर प्रूफन बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे वीडियो के सभी वीडियोज के शुरू में ही डिस्क्लेमर रहता है, वो सभी लोग अपने एस्ट्रल फॉर्म में मौजूद हैं। सभी की फिजिक खत्म हो गई होगी, क्योंकि फिजिक एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, डीकम्पोज प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो जहाँ से निकला है वही सब चीज़ों में वापस मिल जाएगा। पर उनका जो एस्ट्रल है, उस अपने एस्ट्रल फॉर्म में वो जीवित है। वैसे जो हमारी आत्मा होती है वह हमेशा सर्वज्ञ है, सब जगह मौजूद है और उसी का ज्ञान करना, आत्मज्ञान करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। परंतु एस्ट्रल फॉर्म में और आत्मा में कुछ अंतर होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कुल मिला के कहने का यह तात्पर्य है कि आत्मा तो एक ही होती है जो इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में समाहित है, संपूर्ण अनंत सृष्टि के कण कण में समाहित है। वह एक ही धागा है जो हमारे अंदर से भी होके गुजरती है और इस अनंत सृष्टि के अनंत वस्तुओं से होके भी गुजरती है। परंतु ऑरा और एस्ट्रल फॉर्म और आत्मा में, इन सब में थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है, जो मैं अपने किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वास्तव में वो सभी महापुरुष जिनको यह बोला जाता है कि वह चिरंजीवी हैं, वह अपने दैहिक रूप में, इट मीन्स टू से दैट कि वह अपने देह के साथ, अपने बॉडी के साथ जीवित नहीं है। उनका सिर्फ ऑरा, उनका सिर्फ एस्ट्रल फॉर्म जीवित है। अभी तक ऑरा आप लोग सिर्फ फिल्मों में देखते आए होंगे, जब बट आने वाले समय में जब साइंस और ज़्यादा डेवलप करेगा, तो जैसे अभी होलोग्राम जो हमारे शास्त्रों में अवतरित होने का कॉन्सेप्ट था, जो अब सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में लोगों को ऑरा भी सत्य आंखों के सामने प्रतीत होता हुआ दिखेगा। तो उन सभी महापुरुषों के, इन 8 के, हनुमान जी के, वेद व्यास के, परशुराम के, अश्वत्थामा के, कृपाचार्य के, मार्कंडे के, इन सभी 8 महापुरुषों का ऑरा अभी तक जीवित है। वो अपने एस्ट्रल फॉर्म में, वो अपने ऑरा के रूप में इस पृथ्वी में मौजूद हैं। उसके पीछे का प्रमुख कारण यह है कि इन महापुरुषों का तेज बहुत अधिक था। जो महापुरुषों का तेज बहुत अधिक होता है, उनका ऑरा बहुत लंबे समय तक टिकता है, उनका एस्ट्रल फॉर्म बहुत लंबे समय तक टिकता है। पर आप बोलोगे कि फिर सिर्फ यही 8 महापुरुष क्यों? उस समय और भी तो कुछ बहुत महापुरुष लोग थे। अगर ऐसा ही है तो फिर भगवान श्री राम खुद, उनका ऑरा क्यों नहीं मौजूद है? वास्तव में दोस्तों, बहुत सारे महापुरुषों का ऑरा मौजूद है हमारे इस संपूर्ण सृष्टि में, परंतु उसमें से सिर्फ इन 8 लोगों की कहानियां अलग अलग सदियों से लेके अलग अलग युगों से उठाई गई है, लोगों को इस बात का इंडिकेशन देने के लिए, लोगों को इस बात का संकेत देने के लिए कि ऑरा जैसी चीज़ या एस्ट्रल फॉर्म जैसी चीज़ भी कुछ होती है। इसको संपूर्ण रूप से दरकिनार कर देने के लिए नहीं। अगर ऐसा बोल दिया जाता कि जितने भी मनुष्य हैं इस पृथ्वी पे, सबका ऑरा उनके मरने के बाद भी रहता है, तो फिर इस बात
पे हम लोग विश्वास नहीं कर पाते और फिर हम लोग एस्ट्रल फॉर्म और ऑरा तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए सिर्फ कुछ ऐसे लोगों को चुना गया जिनका तेज बहुत ज़्यादा था। ऐसे भी लंबे समय तक ऑरा सिर्फ उन्हीं का रहता है जिनका जो शारीरिक तेज है वो बहुत अधिक होता है। अब यह तेज क्या होता है इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी के समय के जितने भी लोग हैं वो अपनी भाषा से टूट चुके हैं, तो शुद्ध हिंदी शब्दों का अर्थ उनको नहीं समझ में आता है। पर हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि सिर्फ वही 8 पुरुष का ही ऑरा होगा, सिर्फ वही 8 पुरुष चिरंजीवी हैं, बाकी कोई नहीं है, बाकी सबका एस्ट्रल फॉर्म उनका ऑरा नहीं होगा। क्योंकि उस मंत्र में और हमारे जितने भी दूसरे शास्त्र हैं, वेद और पुराण, उन सब में भी यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि सिर्फ यही 8 हैं और कोई नहीं है। इन 8 के अलावा भी और भी बहुत सारे महापुरुषों को चिरंजीवी होंगे। इट मीन्स टू से दैट कि उनका एस्ट्रल फॉर्म, उनका ऑरा फिर भी पृथ्वी पे होगा। तो दोस्तों आई होप कि मैं जो इस वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाहता था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आत्मा और ऑरा में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वह दोनों अलग अलग बातें हैं जिसको हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर करके और लाइक करके।